जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी के मैसेजेस को कैसे समझना चाहिए। गुरु जी हमें अपने मैसेजेस कैसे समझाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। संगत जी, आप भी प्लीज़ माफ़ करना मुझे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, 2024 में नवरात्रों में मैं अपनी मेड को बोलती हूँ कि दीदी आप कंजक को ले आना। तो वो बोलती है ठीक है 2 कंजक होंगे। मैंने कहा ओके। और जिस दिन अष्टमी होती है उस दिन वो मुझे कहती हैं कि मतलब भाभी एक ही लड़की आ सकती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप ले आना, मैं उन्हें एक टाइम बता देती हूँ। तो संगत जी क्या होता है कि वो टाइम से पहले ही कंजक आ जाती है, तो मैं उसे बैठाती हूँ और मैं प्रसाद जो बना रहे होते हैं तो वो मेरे ख्याल से पौना घंटा के करीब वो बहुत आराम से बैठी रहती है। और मैं जब उसको किचन से मैं मतलब उसको देखती हूँ कि कुछ उसे चाहिए या कुछ, या बच्चा इतनी देर से बैठा हुआ है तो संगत जी वो इतनी प्यारी सी वो स्माइल कर रही होती है। और संगत जी मतलब बहुत बच्चों को हम देखते हैं कंजक रूप में आते हुए, पर पता नहीं उस दिन वो कंजक के रूप ने इतना मन मोह लिया ना। मतलब मेरे मुंह से एकदम यही निकला कि मतलब ये साक्षात देवी का रूप लग रही हैं। मैंने अपने अंकल को बोला। और संगत जी वो आराम से पौने घंटे बैठी रही है और उसके बाद में हमने पूजा की, प्रसाद दिया और वो सिर्फ स्माइल कर रही थी, सिर्फ स्माइल। और वो स्माइल की जब मैं उसका चेहरा ही देखी जा रही हूँ। और संगत जी उसके बाद में वो जब पूजा कर रही है तो वो चली गई कंजक। और संगत जी शाम को मेरे जब मैं फ़ोन कर रही थी, यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें एक दिन पहले का मैसेज आया होता है गुरुजी का कि मैं कल कंजक रूप में तेरे घर आऊँगा। और संगत जी वो जो कंजक आती है उसने पीच कलर की फ़्रॉक पहनी होती है। और जो गुरुजी का स्वरूप था इस मैसेज के साथ वो एक्चुअली बेबी पिंक कलर का उनका चोला है। बट उस दिन जो लाइट इफ़ेक्ट करके जो आ रहा था वो पीच कलर का ही आ रहा था उस स्वरूप में। उनके चोले का कलर पीच कलर आ रहा था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो मतलब मुझे थोड़ा गूज बम्स आ रहे हैं बोलते हुए। और संगत जी जनवरी में 22 जैन को जब राम जन्मभूमि का रामलला को विराजमान किया गया मंदिर में, तो संगत जी एक आध दिन पहले से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं राम जी के साथ आऊँगा, कुछ इस तरह का मैसेज था। गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना अगर कोई भूल चूक हो जाए। तो संगत जी क्या होता है मैं सुबह से वेट कर रही होती हूँ। तो संगत जी उस दिन नॉर्मल मेड आती हैं, काम करती हैं, चली जाती हैं और पूरा दिन निकल जाता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई उस दिन नहीं आता है। और तो मैंने कहा अब गुरुजी का मैसेज था, ठीक है मैं मतलब मन में वैसे ही कर लेती हूँ। संगत जी अचानक से रात को 9:30 बजे बिल्डिंग के 2 अंकल आते हैं और वो प्रसाद देकर जाते हैं। बोलते हैं जी रामलला को जो विराजमान किया गया है उसके लिए प्रसाद बांट रहे। तो संगत जी लड्डू का प्रसाद रहता है। तो गुरुजी राम जी के साथ प्रसाद मतलब उनके ब्लेसिंग से आया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। और संगत जी एक दिन क्या होता है शाम को मतलब काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है।
तो बालकनी में एक ना कबूतर, जब मैं सुबह ब्रेड या कुछ भी डालती हूँ तो एक कबूतर है जिसकी आइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो उस दिन शाम को बालकनी में आके बैठा होता है और उसको शायद दिखाई नहीं देता है एक आइज़ से। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रेड ना क्रश करके डाल देती हूँ। मैंने कहा अंधेरा हो गया, अब तो ये कहीं पर उड़कर दूसरी तरफ जाएगा नहीं। और वो काफ़ी देरी बैठा रहता है। तो मैं डाल देती हूँ, उसके बाद में और वो थोड़ा खा कर उसके बाद में खाता है कि नहीं पता नहीं, पर उसके बाद में काफ़ी देरी बैठा रहता है। और फिर मैं अपना कुछ काम करके जब देखती हूँ तो वो वहाँ नहीं होता। बट ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था, क्योंकि इतने अंधेरे में वो उड़ के जल्दी कबूतर इधर उधर नहीं जाते। और संगत जी, अगले दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं कल तेरे घर कबूतर रूप में मैंने तुझे दर्शन दिए हैं। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी, हम बोलते हैं कि छोटा सत्संग है मेरा, या मैंने तितली गुरुजी के तितली रूप में दर्शन किए संगत जी, बट ये छोटा सत्संग नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब इतना लाइफ को हमारे मतलब हमें हमारी मेंटल हेल्थ को इतना प्रोटेक्ट कर रही होती है ना ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और ये जो चीज़ें जो जन फेस कर रहा होता है ये वो समझ सकता है, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वही समझ सकता है। तो मैं अपने आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ, जब गुरुजी का हुक्म होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा अपनी सारी संगत पर, उनके परिवार पर, उनके प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। और जो आंटी सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर, उनके परिवार पर और उनके प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरु जी के मैसेजेस को कैसे समझना चाहिए। गुरु जी हमें अपने मैसेजेस कैसे समझाते हैं। संगत जी, जब भी गुरु जी हमें ऐसे मैसेजेस देते हैं तो हमें उनको अपनी लाइफ में रिलेट कर कर देखना चाहिए कि क्या ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ है। क्या गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील करा के गए हैं, या गुरुजी अपने दर्शन देकर गए हैं, तो हमें भी गुरुजी के मैसेजेस समझ आने लग जाएंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए कि गुरुजी के मैसेजेस को समझना शुरू कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।